अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। 2025 में दादरी थर्मल पावर प्लांट के 4,000 मेगावाट बरखी को ग्रिड से मरबूत किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी पर असेंबली में मुबाहिस के बाद अमल किया जाएगा। भट्टे विक्रमार्का का खिताब। कांग्रेस को किसानों के वोट चाहिए, धान नहीं। किसानों को दी जाने वाली सहूलियात से रेवंत रेड्डी वाकिफ नहीं। हरीश राव का खरीदी मराकज का दौरा। छह नवंबर से रियासत में जात-पात की मर्दमशुमारी। हुकूमत की तैयारी मुकम्मल, अवाम बेखबर। सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नामों का होगा इंदराज। संक्रांति से पहले सरपंच इंतखाबात। 6 नवंबर से इंद्रम्मा मकानात के मुस्तहकीन की निशानदही। सियासी धमाका होना तय है। पी श्रीनिवास रेड्डी की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। और भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास लगाए गए बैरिकेड से चार मीनार के करीब हॉकर्स को नुकसान, सयाहों को भी मायूसी। और अब पेश खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का ने कहा कि मई 2025 तक यदाद्री थर्मल पावर प्लांट स्टेशन मुकम्मल करके 4,000 मेगावाट बरखी को ग्रिड से मरबूत किया जाएगा। यदाद्री पावर प्लांट स्टेशन की स्टेज 1 की पैदावार बरखी को ग्रिड से मरबूत करते हुए स्विच ऑन किया। इस मौके पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, कोमाटी रेड्डी और अरकान असेंबली मौजूद थे। इससे पहले रामागुंडम से यदाद्री पावर प्लांट स्टेशन को कोयला मुंतकिल करने वाली रेल को YTPS टेक ऑफ के करीब नायब वजीर आला और वज़रा ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रियासत भर में बरकी तलब को नजर में रखते हुए
2028-29 तक 22,228 मेगावाट बरखी की मांग होने का अंदाजा है। 2034-35 तक 31,809 मेगावाट बरखी की तलब होगी और इसी को नजर में रखते हुए हुकूमत फैसला लेते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बरकी मुश्किलात पैदा न हो, इसके लिए ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के सनतों, ज़राअत, घरेलू सारिफीन को मियारी बरकी फराहम की जाएगी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से के तौर पर माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए 20,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदावार करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में न्यू एनर्जी पॉलिसी को मुतारिफ किया जाएगा। न्यू एनर्जी पॉलिसी को असेंबली में ज़ेर बहस लाकर नई पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत का 7 दिसंबर को 1 साल मुकम्मल होगा। हुकूमत 1 हफ्ता तवील जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी को हैदराबाद से लेकर गांव-गांव तक पहुंचाने के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 9 दिसंबर को जलसयाम मुनक्किद करने का मंसूबा है। इस जलसयाम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मदऊ करने का इरादा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का 1 हफ्ते तक मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों को खतियत दे रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम कौन से होंगे, इसका जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर सेक्रेटेरिएट के रूबरू तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई करने का भी मंसूबा है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को किसानों के वोट चाहिए, उनकी धान नहीं। सिद्दीपेट में किसानों के धान की खरीदी के मराकज़ का दौरा करते हुए उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत खरीदारी मराकज़ खोलने के बड़े दावे कर रही है। 1 माह का अरसा हो चुका है, लेकिन अब तक रेवंत रेड्डी हुकूमत ने धान की खरीदी नहीं की है। वोटों की ज़रूरत के वक्त घर घर जाकर किसानों से मदद करने की अपील की है, लेकिन अब किसानों का हाल चाल पूछने की फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान 15-20 दिन से अपने घर ना जाकर धान की खरीदारी मराकज़ पर अपनी धान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अजला में किसान सड़कों पर निकलकर धरना कर रहे हैं। वज़ीर आला ने अब तक एक भी जायजा इजलास नहीं लिया। उन्होंने कहा कि 9 लाख मीट्रिक टन धान की काश्त हुई है, लेकिन अब तक ओहदेदारों ने 1000 मीट्रिक धान की खरीदी तक नहीं की है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी मराकज़ पर वज़ीर आला, वज़रा या फिर कोई कलेक्टर दौरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि धान खरीदी मराकज़ पर किसानों को दी जाने वाली सहूलियात से भी रेवंत रेड्डी वाकिफ नहीं हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला और वज़रा हैदराबाद छोड़कर धान की खरीदी मराकज़ का जायजा लें, वरना बीआरएस पार्टी धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। ఇది పరిస్థితి। మీ పని ఎట్లున్నదంటే ఇట్లున్నది। ఇప్పటికీ చారణ మందం పోయినాయి బయటకు వడ్లు। 1900కి 1800కి చారణ వడ్లు పోయినాయి। మరి ఉన్న భారాన్న కొనరా ఏం కావాలి రైతులు? 9 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు పండిన సిద్దిపేట జిల్లాలో 1000 మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లు కూడా ఇయాలటి కొనలే। పేరుకు సెంటర్లు ఓపెన్ చేసిండ్రు, కొబ్బరికాయలు కొట్టి పేపర్లలో పోజులు కొట్టిరు, ఫోటోలు తీసుకున్నారు, కానీ 1000 మెట్రిక్ టన్నుల వడ్లు కూడా ఇయాలటి కొనలే మీరు। దీన్ని బట్టి మీ పంతనం ఎట్లుందో అర్థమవుతున్నది। మాటలు ఎక్కువ, చేతలు తక్కువ ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు। కోతలు కోయమంటే మస్తుగా వస్తారు, మరి ఏది పని ఏది? ఎందుకే రైతు బంధు 11 సార్లు కేసీఆర్ 72,815 కోట్లు ఇచ్చిండు కేసీఆర్। రైతు బంధు కేసీఆర్ గారు కరోనా ఉన్నా కాలం కాకపోయినా ఎంత కష్టం వచ్చినా
మంత్రుల జీతాలు ఎమ్మెల్యేల జీతాలు బంద్ పెట్టిండే తప్ప రైతుకు రైతు బంద్ ఆపలే కేసీఆర్. బరాబర్ 11 సార్లు 72,815 కోట్లు వేసిండు. నువ్వెట్లా ఎగబెడతావు వానకాలం? రైతు బంద్ వేయకపోతివి, ఏం చేసినావు నువ్వు? మంచి రైతు బీమా పెట్టిండు కేసీఆర్. ఎవరన్నా రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ భార్య అకౌంట్లో వేయించాడు. నువ్వేం చేసినావు? ఓ రైతు బీమా, ఓ రైతు బంధు. వడ్లు కొనపోతివి, మక్కలు కొనపోతివి, కందులకు ఇంకా ఆలోచన చేయపోతివి. सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम की मसरूफियत के बावजूद राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। गांधी भवन में जात पात की मर्दमशुमारी के सिलसिले में मुनक्कद होने वाले इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी का प्रोग्राम अहमियत का हामिल है, इसलिए राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं। 5 नवंबर को शाम 5 बजे राहुल गांधी हैदराबाद आएंगे। वो 1 घंटा ही क़याम करेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी कई दहों के बाद हो रही है। मर्दमशुमारी होगी तो तमाम तबकों के साथ इंसाफ होगा। इस सर्वे में मुख्तलिफ सवालात होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से तमाम तबकात ताउन करें। तेलंगाना की जात पात की मर्दमशुमारी मुल्क के लिए मिसाल होगी। तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी का 6 नवंबर से आगाज हो रहा है। इस प्रोग्राम को 1 माह के अंदर मुकम्मल करने के लिए 80,000 सरकारी मुलाजिमीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं। इब्तदाई स्कूल्स को आधे दिन का कर दिया गया है। 37,000 असातिज़ा की खिदमात हासिल की जा रही हैं। 10 साल पहले तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने एक ही दिन में जामे सर्वे करवाया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट अब तक मंजर आम पर नहीं आई। कांग्रेस हुकूमत ने जात पात की मर्दमशुमारी कराने का ऐलान किया है और इसको अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरी सियासी जमात में कोई हलचल नहीं है। इस सर्वे के दौरान जिन नामों का इंदराज किया जाएगा उनके सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही नाम का इंदराज किया जाएगा। अवाम के लिए 75 ता 80 सवालात पर मुश्तमिल ये सर्वे होगा। अवाम की समाजी, सियासी, मुआशी तौर पर मौजूदा मौक़िफ़ होगा और इसकी बुनियाद पर यह सर्वे किया जाएगा। अवाम का सवाल है कि अगर BCE है लेकिन इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका इंदराज होगा या नहीं, इसका भी खुलासा नहीं किया गया। अवाम को बराबर ये भी नहीं मालूम हुआ कि 6 नवंबर से जात पात की मर्दमशुमारी भी होने वाली है। इसकी कोई ख़ास तशहीर अवाम में नहीं की गई। जहाँ तक इस सर्वे का असल मकसद है, आबादी के तनासुब से हुकूमत आमदनी तकसीम करने का दावा कर रही है, लेकिन 10 माह की हुकूमत की कारकर्दगी को देखकर अवाम भी इस सर्वे पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हुकूमत मौजूदा मौक़िफ़ के मुताबिक कोई रकम तकसीम नहीं कर रही है। अक़लियतों की मिसाल ले लें। महकमे अक़लियती बहबूद के तहत चलाए जाने वाले प्रोग्राम बिल्कुल ठप हैं। 10 माह से हुकूमत ने किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई रकम जारी नहीं की है। महकमे अक़लियती बहबूद के जो इदारे चलाने की ज़िम्मेदारी दी गई है उनकी तनख्वाहें तक बराबर अदा नहीं की जा रही हैं, तो दीगर स्कीमात पर अमल के बारे में बात करना फजूल है। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि हुकूमत अवाम को दी जाने वाली मराहत ही बराबर नहीं दे रही है, तो जात पात की मर्दमशुमारी के बाद क्या इंसाफ कर पाएगी। बीजेपी की नायब सदर DK अरुणा ने कहा कि सोनिया गांधी की सालगिरह तक वादों को पूरा करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक एक वादा भी पूरा नहीं किया है। ट्विटर पर वजीर आजम को निशाना बनाने पर DK अरुणा ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अब तक एक मकान तामीर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी फंड्स के बगैर एक मकान तामीर नहीं कर सकते। कर्ज माफ़ी निस्फ किसानों की भी नहीं की गई है। रेवंत रेड्डी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में बस को बंद करके मुफ्त बस सर्विस की बात कर रहे हैं।
तमाम वादों पर अमलावरी करने का दावा करने वाले रेवंत रेड्डी को शर्म आनी चाहिए। वजीर आजम ने कांग्रेस की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में कांग्रेस की नाकामियों पर रोशनी डाली है। DK अरुणा ने कहा कि किए गए वादों को पूरा करने के बजाय अब दावे किए जा रहे हैं। रियासत में वजीफों के लिए अब तक एक दरख्वास्त भी नहीं ली है। मुअम्मर अफराद वजीफा न मिलने से परेशान हैं। BRS पार्टी के साबिक वजीर व रुकने असेंबली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में दिन ब दिन किसानों की हालत अबतर होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में कर्ज माफी का ढंढोरा पीट रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों से कपास नहीं खरीद रही है, धान की खरीदी मराकज़ नहीं है। हुकूमत ने अब तक मिलर्स से बात भी नहीं की है। धान और कपास की खरीदी पर वज़ीर आला ने जायज़ा इजलास तक नहीं लिया है। हुकूमत ने बारीक चावल पर बोनस देने का ऐलान किया है। किसानों का मुतालबा है कि मोटे चावल की धान पर भी बोनस दिया जाए। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर कपास के किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को खौफ पैदा हो गया है, उनकी धान की रकम मिलेगी या नहीं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि दिल्ली को रकम रवाना करने के लिए वज़रा एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। बरखी कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि BRS ने हमारी बात नहीं सुनी है, मगर तहकीकात मुकम्मल होने का हुकूमत सरकारी तौर पर ऐलान कर रही है। कमीशन की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं तो रिपोर्ट को असेंबली में पेश करें। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से खुशियां मनाएंगे। महकमे रेवेन्यू के वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि संक्रांति से पहले सरपंच इंतखाबात होंगे। उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि सियासी बम फटने में ताखीर हो रही है, लेकिन सियासी बम का फटना तय है। P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 6 नवंबर से इंदिरम्मा मकानात के मुस्तहिक अफराद की निशानदही का आगाज होगा। इसके लिए खुसूसी ऐप भी तैयार किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आइंदा 4 साल में 20 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तहिक अफराद को 4 मरहलों में स्कीम की रकम उनके बैंक अकाउंट्स में जमा की जाएगी। P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस मामले में फंड्स को लेकर मरकजी हुकूमत गैर ज़रूरी तनाज़ात पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत से कोई तनाज़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि मकानात के इफ्तिताह के मौके पर मरकजी हुकूमत के वज़ीर को भी मदऊ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सियासी बम का जिक्र किया था इसमें ताखीर हो रही है, लेकिन सियासी बम फटेगा ज़रूर। मरकजी ममलकत वज़ीर B संजय ने कहा कि धान की खरीदी के मराकज़ हैं, लेकिन खरीदी कहाँ हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान जगह न होने पर सड़कों पर धान डालकर निगरानी कर रहे हैं। तमाम बारीक चावल पर बोनस दिया जाना चाहिए। इंतखाबात के वादे के मुताबिक मोटे चावल को बोनस का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि भीगी धान के हर दाने को अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर ख़रीदा जाए। उन्होंने कहा कि अगर धान खरीदी में ताख़ीर होगी तो करीमनगर पार्लियामेंट हदूद में एहतजाजी प्रोग्राम किए जाएंगे। मंगल के दिन तहसीलदार दफ्तर में नुमाइंदगी की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट C किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हरीश राव और KTR को 10 महीने से नींद नहीं आ रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल की हुकूमत और 10 महीने की हुकूमत में बहस चल रही है। C किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि BRS में सदर का ओहदा खाली है क्योंकि KCR रिटायर्ड हो चुके हैं। इस ओहदे के लिए हरीश राव और KTR एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। हर दिन दोनों हुकूमत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि KTR की इतनी हैसियत नहीं है कि वो रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी KTR की तरह पैराशूट लीडर नहीं हैं। उन्होंने BJP लीडर A महेश्वर रेड्डी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि BJP ने उनको ओहदा दिया है, लेकिन दफ्तर में कोई रूम नहीं दिया गया है। उनका जहनी तवाज़ुन अब बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए हर वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि वो अपोजिशन के प्रोपेगेंडे पर भरोसा ना करें।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मीडिया कमेटी के सदर एस राम मोहन ने कहा कि समाज में नाइंसाफी पर आवाज उठाने को मीडिया कहते हैं। बाज मीडिया इदारे मीडिया के वक़ार को मजरूह करने वाली हरकतें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नमस्ते तेलंगाना अखबार में तेलंगाना का नाम हटा दिए जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अखबार हुकूमत पर कीचड़ उछालने का ही काम कर रहा है। सहाफ़ियों के नकाब में ब्रोकरिज्म कर रहे हैं। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस को कठपुतली समझने वाले अवाम को भी कठपुतली समझ रहे हैं। हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो हक़ाइक़ बयान करें, हम इसका खैर मक़दम करते हैं। कुलियतुल बनीन जामियतुल मोमिनात के 25 साला जश्न तासीस के मौके पर ख्वाजा शौक़ाल उर्दू मस्कन में एक तक़रीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद शाह दरवेश मोहिउद्दीन क़ादरी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना डॉक्टर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी, प्रोफेसर डॉक्टर सिराजुर रहमान फ़ारूक़ी नक्शबंदी, मौलाना उमर ख़ान नूरी, मौलाना सैयद शाह नूरुल हक़ क़ादरी, डॉक्टर गफ़ूर परवेज़ ने शिरकत की। इस मौके पर दीनी, इल्मी, फ़लाही, मिली और कौमी खिदमात अंजाम देने वाले 50 कुलियतुल बनीन के फ़ारिग़ीन, उलमा व मुफ्तियान कराम को मजलिस इंतज़ामी कमेटी की जानिब से सिल्वर जुबली अवार्ड्स बदस्ते मेहमान ख़ुसूसी अता किए गए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सदर मजलिस की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की स्कीम से ज़ायदस 40 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया है। चेक्स की मालियत ज़ायदस 18,20,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने शाहली बंडा के इलाके में सीवरेज वाल्व की तब्दीली के काम का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वाल्व 18 इंच का है, जिससे मोगलपुरा, मीरालम मंडी, तालाब कट्टा और भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद के इलाकों तक पानी की सरबराही की जाती है। उन्होंने बताया कि वाल्व में खराबी पैदा होने की वजह से पानी उबल कर सड़क पर बह रहा था। वाल्व की तब्दीली से पानी की सरबराही मामूल के मुताबिक हो जाएगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दीपावली के मौके पर भाग्यलक्ष्मी मंदिर के करीब भक्तों के लिए किए जाने वाले इंतजामात से गरीब आवाम तो मुतासिर हो रहे हैं, इसके साथ ही चार मीनार आने वाले सयाह भी बेहद मुतासिर हो रहे हैं। 30 अक्टूबर से मंदिर के पास पुलिस की जानिब से लगाए जाने वाले बैरिकेड्स की वजह से चार मीनार के अतराफ कारोबार करने वाले हॉकर्स काफ़ी मुतासिर हैं। उनका 4 दिन का कारोबार ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। इतवार के दिन भी बैरिकेड्स को नहीं हटाया गया। इतवार के दिन मुख्तलिफ मकामात से आने वाले सयाहों को इसकी वजह से मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि चार मीनार का मुशाहिदा करने वालों को दाखिला नहीं दिया गया। इससे आसार क़दीमा को होने वाली आमदनी भी मुतासिर हुई है। हुकूमत की अदम तवज्जो से अवाम और सयाह दोनों मुश्किलात से दो चार हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान,
Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit, beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है. 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे. QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद. अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक. बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है. अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद. इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान. जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम. शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ. 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर. आपका भरोसा हमारी पहचान. जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू. गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद. 2025 में दादरी थर्मल पावर प्लांट के 4000 मेगावाट बरखी को ग्रिड से मरबूत किया जाएगा. ग्रीन एनर्जी पॉलिसी पर असेंबली में मुबाहिस के बाद अमल किया जाएगा. भट्टी विक्रमार्का का खिताब. कांग्रेस को किसानों के वोट चाहिए, धान नहीं. किसानों को दी जाने वाली सहूलियात से रेवंत रेड्डी वाकिफ नहीं. हरीश राव का खरीदी मराकज का दौरा. छह नवंबर से रियासत में जात-पात की मर्दमशुमारी. हुकूमत की तैयारी मुकम्मल, अवाम बेखबर. सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नामों का होगा इंदराज. संक्रांति से पहले सरपंच इंतखाबात. 6 नवंबर से इंद्रम्मा मकानात के मुस्तहकीन की निशानदही. सियासी धमाका होना तय है. पी श्रीनिवास रेड्डी की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत. और भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास लगाए गए बैरिकेड से चार मीनार के करीब हॉकर्स को नुकसान. सयाहों को भी मायूसी. और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV न्यूज़ के खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है. मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त. खुदा हाफिज़.